नमस्कार। वैवाहिक विवादों के मामले में कॉल रिकॉर्डिंग सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, ये बहुत से बातों पर डिपेंड करता है। जैसे कि वो कॉल रिकॉर्डिंग कैसे प्राप्त की गई। उदाहरण के लिए मान लीजिए पति पत्नी के खिलाफ कोई कॉल रिकॉर्डिंग न्यायालय में देना चाहता है और उस कॉल रिकॉर्डिंग से वह पत्नी की चरित्रहीनता को साबित करना चाहता है, तो न्यायालय में वह कॉल रिकॉर्डिंग पेश किए जाने के लिए यह बताना होगा कि वह कॉल रिकॉर्डिंग उस पति को कहां से प्राप्त हुआ, कैसे मिला। कोई कॉल रिकॉर्डिंग पति को किन तरीकों से मिल सकता है, इस पर गौर करना जरूरी है। यदि पत्नी पति से डायरेक्ट फ़ोन पर बात कर रही है और उस कॉल की रिकॉर्डिंग पति के मोबाइल फ़ोन में हो जाती है, तो यह एक तरीका है कॉल रिकॉर्डिंग को प्राप्त करने का। और एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि जब पत्नी पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से फ़ोन पर बात कर रही है, जैसे कि अपनी माँ से बात कर रही हो या अपने पिता से बात कर रही हो, बहन से, भाई से, दोस्त से, किसी से भी अगर वो अपने फ़ोन से किसी दूसरे के फ़ोन पर बात कर रही है और पत्नी के फ़ोन की रिकॉर्डिंग पति को किसी वैध तरीके से प्राप्त हो जाता है, तो वह उस कॉल रिकॉर्डिंग को न्यायालय में पेश कर सकता है। लेकिन यहाँ हम यह बता दें कि ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग किसी वैध तरीके से प्राप्त कर पाना पति के लिए बहुत मुश्किल है। और यहाँ एक कानूनी अड़चन यह भी आती है कि संविधान के अनुच्छेद 21 में आर्टिकल 21 में इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन भी माना जा सकता है, क्योंकि गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एकांतता के अधिकार को, राइट ऑफ प्राइवेसी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मूल अधिकार घोषित किया जा चुका है। वर्तमान स्थिति यह है कि एकांतता का अधिकार, निजता का अधिकार संविधान के तहत एक मूल अधिकार है और प्रायः कॉल रिकॉर्डिंग निजता के अधिकार का उल्लंघन होता है। यदि पत्नी अपने माता पिता से बात कर रही है, अपने फ़ोन से माता पिता के फ़ोन पर कॉल करके बात कर रही है, तो यह उसका निजी मामला है। उसके इस निजी मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है और ऐसे कॉल रिकॉर्डिंग को न्यायालय में नहीं पेश किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग मिल पाना ही संभव नहीं होगा। ऐसे कॉल की रिकॉर्डिंग या तो पत्नी के मोबाइल में हो रही होगी या जिससे बात कर रही है उसके मोबाइल फ़ोन में ऐसे कॉल की रिकॉर्डिंग हो सकती है। और इन दोनों के बीच की कॉल रिकॉर्डिंग अगर किसी तीसरे माध्यम से रिकॉर्ड किया जा रहा है चोरी छिपे, तो वह एक वैध तरीका नहीं होगा और एक अपराध की श्रेणी में आएगा। और अब इसके दूसरे स्वरूप पर हम विचार करें कि यदि पत्नी अपने पति से फ़ोन पर बात कर रही है और ऐसे कॉल की रिकॉर्डिंग पति के मोबाइल फ़ोन में किया जा रहा है, तो क्या ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग की जानकारी पत्नी को है? क्या पति ने पत्नी को यह सूचित किया है या बताया है कि उसके कॉल की रिकॉर्डिंग उसके फ़ोन में हो रही है? और जानकारी होने के बाद भी क्या पत्नी बातचीत को जारी रख रही है? व्यवहारिक रूप में ऐसा संभव नहीं है कि अगला व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उसके कॉल की रिकॉर्डिंग की जा रही है कोई अनावश्यक टिप्पणी करेगा, कोई गाली गलौज करेगा। ये संभव नहीं है व्यवहारिक रूप में। फिर भी यदि कोई गाली गलौज करता है, कोई धमकी देता है, कोई उल्टी सीधी बातें करता है और पति ऐसी कॉल रिकॉर्डिंग को न्यायालय में पेश करना चाहता है, तो फिर उसे पूरे कॉल रिकॉर्डिंग को पेश करना होगा। ऐसा नहीं है कि कॉल रिकॉर्डिंग के एक हिस्से को ही न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये थी कॉल रिकॉर्डिंग के संबंध में संक्षिप्त जानकारी।